गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा राष्ट्रीय ध्वज चैप्टर का शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म को मानने वाला। ध्वज का मतलब है झंडा। प्रतीक का मतलब है चिन्ह। श्वेत का मतलब है सफेद। गतिमान का मतलब है क्रियाशील। प्रयास का मतलब है कोशिश। मार्गदर्शन का मतलब है राह दिखाना। पोशाक का मतलब है कपड़े। पद्धत का मतलब है दी गई। बलिदान का मतलब है त्याग। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर। क नंबर, किसी भी देश के लिए चिन्ह क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, प्रत्येक देश की अपनी पहचान होती है। प्रत्येक देश संसार में अपनी पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्हों अपनाता है जो उस देश की जनता को एक सूत्र में बांधते हैं। हमारे देश भारत में इसे चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः यहाँ कई धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं। उन सबके बीच एकता तथा भाईचारे का संचार करने में ये विशिष्ट चिन्ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ख क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वजों की संरचना कैसी है? आंसर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है। यह 3 रंग की समान चौड़ाई के आयताकार क्षैतिज पट्टियों से बना है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया और निचली हरे रंग की है। बीच की पट्टी श्वेत रंग की है, जिसके केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। इसमें समान दूरी पर स्थित 24 तौलियां बनी है। यह अशोक चक्र श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखता है। ग नंबर, राष्ट्रीय ध्वजों के संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? आंसर, सरकार द्वारा समय समय पर जारी और सर्वाधिक निर्देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वजों के प्रदर्शन, राज चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 की
व्यवस्थाएं लागू होती है। घ नंबर क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या व्यवस्था की गई है? 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2000 से लिया है। इसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार सामान्य लोगों, निजी संस्थाओं और शिक्षा संस्थानों द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह क्वेश्चन, ध्वज को लपेटे जाने के संबंध में क्या प्रावधान है? आंसर, राजकीय, सैनिक, अर्ध सैनिक अंतिम संस्कारों के अतिरिक्त किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को कुछ लपेटने के कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उन अवसरों पर भी ध्वज को चिता या कब्र में नहीं डाला जाता। ध्वज को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर, बंगलों में या पीछे लपेटा नहीं जा सकता। जो क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य देशों का ध्वज होने पर क्या नियम है? राष्ट्रीय ध्वज को एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वजों के साथ नहीं फहराया जा सकता। प्रत्येक ध्वज के लिए अलग अलग ध्वज स्तंभ होने चाहिए। जब कोई विदेशी महानुभाव सरकार द्वारा प्रदत्त कार में चलते हैं तो कार में आगे दाहिने और अपने देश का राष्ट्रध्वज रहता है और अन्य देश का ध्वज बाएं ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वजों की महत्ता का वर्णना करें। आंसर, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से हमारे असंख्य सैनिक और नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से लहरता रहे। हमें अपने राष्ट्रध्वजों की गरिमा को बनाए रखकर उसको सत सत नमन करना चाहिए और झंडे के प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। 2 नंबर, बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर। क नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वजों के मध्य में कौन सा रंग होता है? 1 केसरिया, 2 सफेद,
3 नीला, 4 हरा। इसका सही आंसर है सफेद। ख नंबर, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? 1 संविधान से, 2 अन्य देश के ध्वज से, 3 सिंह स्तंभ से, 4 इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है सिंह स्तंभ से। ग नंबर, ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने कब लिया? 1 26 जनवरी 2002, 2 14 सितंबर 2002, 3 15 अगस्त 2002, 4 2 अक्टूबर 2002। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 2002। घ नंबर, राष्ट्रीय ध्वज के फट जाने पर उसका क्या किया जाता है? 1 इधर उधर फेंक दिया जाता है, 2 सम्मान पूर्वक व एकांत में जलाया जाता है, 3 कहीं पर भी जला दिया जाता है, 4 संभाल कर रखा जाता है। इसका सही आंसर है सम्मान पूर्वक व एकांत में जलाया जाता है। व नंबर, विदेशी महानुभाव के देश का झंडा कार के किस ओर लगाया जाता है? 1 दाईं ओर, 2 नहीं लगाया जाता, 3 बाईं ओर, 4 बीच में। इसका सही आंसर है दाईं ओर। च नंबर, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग निम्न में से किस पर वर्जित है? 1 विज्ञापन में, 2 अधवस्त्र के रूप में, 3 तकिए या तौलिए पर, 4 उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी में। 3 नंबर, उचित शब्द से वाक्य को पूरा करें। क नंबर, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात डैश है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। ख नंबर, श्वेत पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का डैश बना हुआ है। श्वेत पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ है। घ नंबर,
भारत का राष्ट्रध्वज भारतीय भूमि और देश का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रध्वज भारतीय भूमि और एकता का प्रतीक है। घ नंबर, राष्ट्रीय ध्वज को देश के बाद नहीं फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त के बाद नहीं फहराया जाता है। व नंबर, कुछ विशिष्ट चिन्हों देश को बढ़ाते हैं। कुछ विशिष्ट चिन्ह देश की एकता को बढ़ाते हैं। 4 नंबर, सही मिलान करें।